ब्रेंट क्रूड फिर से 2.5% शॉर्ट अप हो चुका है, तो क्या उसके वजह से हमें हमारे मार्केट में आज फिर से गिरावट देखने को मिलेगी? तो चलिए आज के प्री मार्केट आउटलुक में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले जो है वो हम ग्लोबल मार्केट्स देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई थी फ्राइडे को। तो हमारे सामने जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है और जैसे कि हम देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है वो 150 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है। एक ऑल टाइम हाई लगा था, एक ऑल टाइम हाई के बाद एक पुल बैक भी देखने को मिला है और फिर से जैसे कि हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन हो रहा है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। नस्दाक देख लेते हैं हम। देखिए अगर नस्दाक की बात करें तो नस्दाक भी जो है वो नियरली 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक अच्छा अप ट्रेंड हमें नस्दाक में भी देखने को मिला है। रिसेंटली हाइस के बाद हमने देखा था कि काफ़ी टाइम कंसोलिडेट हुआ था, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। उसके बाद उसने जो सपोर्ट के लेवल्स भी ब्रेक कर दिए और फिर से जो है एक अपमूव फिर से शुरू हो चुका है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में नस्दाक भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए जर्मन मार्केट देख लेते हैं एक बार। देखिए जर्मन मार्केट की बात करें तो फ्राइडे को एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला था और उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं विक जो है वो काफ़ी बड़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि फिर प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ है, बट उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं नियरली 0.7% जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है डैक्स। एक काफ़ी अच्छी हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में भी डैक्स जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो एशियन मार्केट में जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है, तो हम देख लेते हैं कि एशियन मार्केट में कैसी ट्रेडिंग चल रही है। चाइना मार्केट से शुरू करते हैं हम। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं चाइना मार्केट जो है वो नियरली 0.6% पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। फ्राइडे को जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद आज एक गैप अप हमें देखने को मिला है और ये जो क्रॉस ओवर है वो भी होता हुआ अब हमें दिख रहा है। बट चाइना मार्केट जब तक 26,000 को डिसेसिवली ब्रेक नहीं करता है हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में चाइना मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। चलिए एक बार जो है वो जर्मन मार्केट देख लेते हैं। सॉरी जापान मार्केट देख लेते हैं। जापान मार्केट जैसे कि हम देख सकते हैं जापान मार्केट जो है वो नियरली 2% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा सा जैसे कि हम देख सकते हैं मूव हमें देखने को मिला है। 100 EMA पे आ गया था, सपोर्ट लिया गया है और उसके बाद एक फिर से पॉजिटिव अप मूव। अगर हम रेसिस्टेंस की बात करें तो 68,400 के करीब जो है वो एक रेसिस्टेंस है और जैसे कि हम देख सकते हैं अप मूव जो है वो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो देखते हैं कि जापान मार्केट जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। देखिए अगर गिफ्ट निफ्टी की हम बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो +20 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रही है। मतलब आज जो है वो हमारे मार्केट्स हमें फ्लैट टू पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखनी है, ब्रेंट क्रूड जो है वो 2.5% शॉर्ट अप हो चुका है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हमें एक हल्की नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक बार जो है वो हम निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखिए अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है वो 24,600 के बिलो क्लोज हुआ था, जो कि हमारे सपोर्ट का लेवल था फ्राइडे को। और जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हम बात करें आज की ट्रेडिंग लेवल्स की, तो 24,400 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है और 24,700 के जो लेवल्स है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहने वाला है। तो देखते हैं, हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो है वो फिर से 200 EMA को टच करेगा और फिर उसके बाद जो है वो हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारी निफ्टी जो है वो 200 EMA के पास सपोर्ट लेती है या फिर हमें जो है वो इधर से ही अप मूव देखने को मिल जाता है। बट ये देखना पड़ेगा। और एक अगर हम बात करें तो FIIs भी जो है वो नेट बायर्स टर्न हो चुके हैं, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। उन्होंने पास्ट 2 वीक से वो नेट बायर्स ही रहे हैं। तो देखते हैं कि आज के वीक में जो है वो कैसी ट्रेडिंग होती है और FIIs के नंबर्स जो है वो हमें कैसे देखने को मिलते हैं। अगर धीरे-धीरे भी अगर उनका जो नेट सेलिंग से नेट बाइंग में कन्वर्ट होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमारी निफ्टी जो है वो ओपनिंग के बाद कैसा परफॉर्म करती है। बट लेवल्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए। 24,400 पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 24,700 जो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। रेंज जो है वो हम कह सकते हैं कि 350 पॉइंट्स की है और काफ़ी बड़ी है। बट देखते हैं कि हमारे मार्केट जो है इसी रेंज में रहते हैं या ये रेंज का हमें आज ब्रेकआउट देखने मिलता है। बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव क्लोज हुई थी फ्राइडे को और जैसे कि हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई थी। बट अगर हम बात करें तो SBI का रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आया था, बट उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव हुई है। अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें सपोर्ट की, तो जो सपोर्ट है वो 57,500 के करीब का है
और रेसिस्टेंस जो है वो 58,000 का है। बट अगर हम मेजर रेसिस्टेंस की बात करें तो वो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, जो 58,500 के करीब का है। तो देखते हैं कि आज बैंक निफ्टी में हमें कैसी ओपनिंग देखने को मिलती है और ओपनिंग के बाद कैसी ट्रेडिंग होती है। अगर 57,500 के सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो उसके बाद के जो लेवल्स है वो 57,000 ही है। तो देखते हैं, अगर हम देखें तो ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन फेज में ही अभी भी चल रही है। जब तक 58,500 डिसेसिवली ब्रेक नहीं होता है तब तक जो है वो हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं बैंक निफ्टी आज की ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक बार जो है मैं ब्रेंट क्रूड का चार्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो नियरली 2.5% जो है वो ब्रेंट क्रूड जो है शॉर्ट अप हो चुका है और 200 EMA के ऊपर फिर से आ चुका है। अगर हम बात करें तो 84.97 का हाई भी लग चुका है और अभी 84.33 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो ये जो है एक नेगेटिव न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। अगर ब्रेंट क्रूड शॉर्ट अप होता है तो हमें हमारे मार्केट में एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को तो नहीं मिलेगी, पर फिर भी देखते हैं कि आज हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए USD INR देख लेते हैं हम। देखिए USD INR की बात करें तो 95.19 के करीब जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है और अगर हम बात करें सपोर्ट की तो 94.91 पे है। हमने लास्ट वीक देखा था कि एक सपोर्ट लेके बाउंस बैक देखने को मिला था। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यूएस रुपी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर ब्रेंट क्रूड शॉर्ट अप हो गया तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें ये रुपी जो है वो डिप्रिशिएट होता हुआ ही दिखेगा। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में रुपी भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए अगर हम बात करें सेक्टर टू फोकस की कि आज हमें कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो PSU बैंक जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ था फ्राइडे को कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एक रेसिस्टेंस था, उसके ऊपर ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। और अगर हम बात करें तो ओवरऑल SBI के मैनेजमेंट ने भी काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक दिया है। तो देखते हैं कि आज SBI की वजह से PSU बैंक के अंदर में क्या मूवमेंट देखने को मिलती है और SBI का स्टॉक भी जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो देखते हैं कि आज की ट्रेडिंग सेशन में PSU बैंक जो है वो हमें कैसे परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। तो आज का फोकस जो रहेगा हमारा वो हम PSU बैंक्स के ऊपर ही रखेंगे। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII DI का डेटा देख लेते हैं कि फ्राइडे को कैसी ट्रेडिंग हुई थी। देखिए अगर हम बात करें तो फ्राइडे को DI और FI दोनों ही नेट बायर्स थे। DII ने 235 करोड़ की बाइंग की थी और FII जो है उसने 480 करोड़ की बाइंग की थी। और अगर हम नेट नंबर्स की भी बात किए तो हमने वीकली मार्केट आउटलुक में देख लिया था कि FII और DII दोनों ही नेट बायर्स थे ये वीक के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, बट हमारे मार्केट में हमें एज सच कोई अपमूव देखने को नहीं मिला। हमारे मार्केट पूरे वीक सिर्फ कंसोलिडेट ही हुए थे। तो देखते हैं कि इस वीक में हमें किस तरफ का मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर FII इस वीक भी बाय करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिलना चाहिए। तो चलिए आज का जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं और समराइज़ करते हुए तो यही कहेंगे कि अमेरिकन मार्केट जो है वो पॉजिटिव में एंड हुए हैं, जर्मन मार्केट्स भी पॉजिटिव में एंड हुए हैं। और अगर अभी हम एशियन मार्केट्स की भी बात करें तो जापान मार्केट और चाइना मार्केट दोनों ही जो है वो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। और गिफ्ट निफ्टी भी जो है वो हमें फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग की ही इंडिकेशंस दे रही है। बट एक चीज़ पे हमें ध्यान रखना है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो 2.5% फिर से शॉर्ट अप हो चुका है। वो एक नेगेटिव न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि उसके वजह से आज हमें एक हल्की सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बट देखते हैं कि ओपनिंग के बाद हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। सेक्टर टू फोकस की बात करें तो आज हमें PSU बैंक्स के ऊपर फोकस करना है। देखते हैं कि PSU बैंक जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी प्री मार्केट आउटलुक की बातें। हम फिर से मिलेंगे पोस्ट मार्केट आउटलुक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।